जनवरी को लाल किला पर धार्मिक झंडा फहराने के बाद किसान नेताओं पर हुई कानूनी कार्रवाई व राकेश टिकैत की भावुक अपील से देश भर में जन सैलाब उमड़ पड़ा और किसानों के जत्थे दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने लगे। इस क्रम में अलीगढ़ में कस्बा गोंडा में शुक्रवार को मुख्य बाजार के सभी प्रमुख मार्ग से हजारों किसान मोदी सरकार के विरुद्ध और राकेश टिकैत के समर्थन में नारे लगाते हुए बस स्टैंड से होते हुए गांधी स्मारक मैदान पहुंचे, जहां एक पंचायत का आयोजन किया गया, जहां लाल किले पर गड़बड़ी करने वाले मुख्य आरोपी दीप सिंधु को बचाने व किसान नेताओं पर कानूनी कार्रवाई की कड़ी निंदा और आंदोलन को तेज करने की अपील की। तो जिस तरह से 26 जनवरी को ध्वजारोहण होने के बाद में और किसानों के इस आंदोलन को जिस तरह से बदनाम करने की जो कोशिश हुई है, उसको लेकर के लोगों में बहुत गहमा गहमी है और बहुत लोगों की जो है तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ऐसे में हमारे साथ यहाँ महिला भी हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे जिस तरह से 26 तारीख का ये जिस तरह से आंदोलन को एक बदनाम करने की जो कोशिश हुई, उसके पीछे किसका हाथ मानती हैं आप? मोदी इसको सरकार का हाथ है, मोदी सरकार का। दीप सिंधु RSS का आदमी है, उसी ने झंडे को उतारा, उसी ने फहराया। ये तो इन्हीं लोगों की नीति है किसानों को बदनाम करने की, इससे कि आंदोलन खराब हो जाए, हिंसा फैल जाए। जिस तरह से किसान नेताओं के खिलाफ कल कार्रवाई को लेकर के उन्होंने तैयारी की है, तैयारी कर रहे थे, तो क्या इसको आप सही मानती हैं? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये जो कर रहे हैं, अगर हमारे राकेश टिकैत जी रात इतने भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू गिरने लिए, आंसुओं को देख के किसानों में इतना जोश पैदा हुआ कि डबल ताकत में इसका जवाब देने के लिए सब लोग क्षेत्र से तैयार हैं। तो यहाँ और भी युवा हैं, युवाओं के जो है बहुत टोली की टोलियाँ निकलने लगी हैं और युवा भी अब इस आंदोलन में आगे बढ़ के अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कुछ युवाओं से जो भी अपनी बात को कहना चाहते हैं, आइए आप। तो ये हमारे क्या नाम है आपका? अंकित ठकुरेला। ये अंकित ठकुरेला जी ये आंदोलन में भी गाजीपुर बॉर्डर पर रहे हैं। तो जिस तरह से कल का जो घटनाक्रम हुआ है टिकैत जी को वहाँ से हटाने, गिरफ्तार करने या उनके आंदोलन को कुचलने का, तो आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन दबा दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं जी, टिकैत साहब के कंधे से कंधा मिलाकर हम आंदोलन के साथ रहेंगे और अपनी जो किसानों की लड़ाई है उसको जीतेंगे। नहीं तो आप लोगों की क्या तैयारी है? अब तैयारी दिल्ली का जाना है, गाजीपुर को जब पहुंचना है, निकलना भी शुरू हो गया। हमारे ट्रैक्टर वहाँ पे खड़े हुए हैं, कुछ लोगों के इधर खड़े हैं। कितने ट्रैक्टर जा रहे हैं? हमारे अभी 6 ट्रैक्टर हैं और गाँव से आ रहे हैं और फिर कल भी जाना है, परसों भी ऐसे ग्रुपों के बाद जाएंगे हम। ऐसा नहीं है कि कितने ट्रैक्टर जा रहे हैं, तो रूट वाइज रूट से होंगे, ग्रुप वाइज जाएंगे हम, जितने भी जाना है ग्रुप वाइज जाना है। अलग अलग जगहों में जाएंगे। जिस तरह से कल का भी कुछ आगे आगामी यहाँ पर महापंचायत की प्लानिंग है, कल 10 बजे से यहाँ पूरे क्षेत्र की महापंचायत होगी, फिर उसमें और निर्णय लिया जाएगा और फिर किसान साथी और जाएंगे, फिर दिल्ली जाएंगे। आज एक और कोई युवा बोलना चाहेंगे? बोलो भैया बोलो। ये मोदी सरकार की चाल है। ये जिस तरह से दीप सिंधु का नाम आया है, दीप सिंधु आप उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये दीप सिंधु जो है ये RSS का दलाल है और इसको जो है ये बड़े बड़े लोगों में मोदी जी के साथ इसकी तस्वीर है, सनी देओल जी के साथ इसकी तस्वीर है और ये वहाँ चुनाव में जो सनी देओल जी चुनाव लड़े थे उसमें इसकी अहम भूमिका रही। उनका जो है ये एक बात आप बताइए कि ये इसके खिलाफ जो कार्रवाई नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे मोदी जी का हाथ है, बीजेपी की सरकार है, वो कुछ भी करवा सकते हैं। इस फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते इसमें, लेकिन हम अपनी लड़ाई शांत नहीं होने देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि चौधरी है। तो जिस तरह से सरकार ने चुप्पी साध ली है और उस सिद्धू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही और किसान नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है, वो कुछ भी कर सकते हैं ना, उनकी सरकार है, करने दो, उनके करने से क्या हो रहा है? नहीं तो ऐसे में युवा वर्ग क्या सोचता है? युवा वर्ग किसी के साथ है, मरते दम तक साथ रहेंगे उनके, ऐसे नहीं कंधे से कंधा मिला छोड़ेंगे। और कोई आइए आप आगे आइए। तो जिस तरह से दीप सिंधु जो कि मुख्य आरोपी है, मीडिया के अंदर भी उसका नाम आ चुका है, ऐसे में उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है और किसान नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो आप युवा वर्ग क्या चाहता है? युवा वर्ग के साथ निष्पक्ष कार्रवाई हो। दीप सिंधु के कहीं न कहीं मोदी के साथ फोटो वायरल हुए, सनी देओल हेमंत वाली के साथ फोटो वायरल हुए, कहीं न कहीं ये राजनेताओं की पोल खोल देगा। इस वजह से इस आदमी को अंडर एस्टिमेट किया गया है।
इसलिए इस आदमी को आगे नहीं लाना चाह रही बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार की मंशा थी कि अपने 50 गुंडे भेज के किसान ट्रैक्टर परेड को बाधा किया जाए, जिससे ये आंदोलन खत्म हो। लेकिन नहीं होगा। अगर किसी के मन में ये बात है कि राकेश टिकैत अकेला है, अकेला नहीं है, हिंदुस्तान का हर बच्चा उसके साथ है। राकेश टिकैत हमारा नेता है और नेता रहेगा। बीजेपी सरकार को जो भी करना है वो करती रहे। जिस तरह से इस आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति बन रही है, ऐसे में अलीगढ़ के युवाओं की क्या तैयारी है? यहाँ से जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें आदेश देंगे, हमारी सिमती है, सिमती जो आदेश देगी 5-5, 10-10 ट्रैक्टर करके रोज डेली दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 2-4 दिन वो लोग रहेंगे। जब तक धरना चलेगा हमारे यहाँ से लोग जाएंगे, हर तरीके से मदद करेंगे। और रही बात युवाओं की, तो युवा बुजुर्गों से आपके 2 कदम आगे रहेगा। 40 ट्रैक्टर तो निकल भी चुके हैं। जिस तरह से युवाओं ने ये कहा है कि राकेश टिकैत जी अकेले नहीं हैं, उनके साथ पूरा जो बुजुर्ग हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन भारत का युवा भी उनके साथ खड़ा है। और इस आंदोलन को अब बहुत ही भयानक रूप देने वाले हैं युवा। जो नाम है आपका? धर्मपाल चौधरी। तो आप जो 26 जनवरी को हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं, किसानों का आंदोलन तो शांतिपूर्वक चल रहा था और शांति के तरीके से वहाँ पर परेड निकालते, लेकिन ये सरकार की जो है ऐसी चाल चली, उन्होंने अपने लोग उसमें शामिल कर दिए, उनके द्वारा दंगा कराया और सारा आरोप किसानों के ऊपर मढ़ा जा रहा है। नहीं तो ये दीप सिद्धू जो है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दीप सिद्धू के हमने देखा है, सन्नी देओल भाजपा के सांसद हैं, उनसे उनकी मित्रता है। अमित शाह मोदी जी के साथ में उसके वोट हैं, वो भाजपा का आदमी है, उनका ही चलाया हुआ चला है वो, उसने हमारे आंदोलन को खराब किया है। तो ये आप कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन को कुचलने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल आंदोलन को कुचलने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अब इस मूरे से जैसे वहाँ पर दंगा कराया गया है, उस मूरे से FIR वगैरह किसानों के ऊपर की गई हैं, तमाम तरह की देशद्रोह के आरोप भी लगाए गए हैं, लेकिन सच्चाई होती है। किसान उस पर से नहीं हटेंगे, उस पर ही चलते रहेंगे। तो ग्रामीण किसान अब आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं? सच्चाई पर चलते हैं, बिल्कुल वहाँ पूरा सहयोग करेंगे उनका। रात ही वहाँ पे बहुत किसान पहुँच चुके हैं और यहाँ से भी पूरा सहयोग जो होगा। आज रात से वहाँ जाना शुरू हो जाएंगे, फिर एक बार जो वहाँ पे इकट्ठे होंगे शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चलाएंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।